हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री राधा की। प्रिय भक्तजनों, इस संसार में जितने भी मनुष्य प्राणी हैं, तो किसको कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसे स्वप्न नहीं आता होगा। ऐसा कोई विरला इंसान शायद आपको मिल सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा हर इंसान को सपना आता ही है। स्वप्न जो है वो क्यों आते हैं, और दूसरा पार्ट आता है, ऐसे भक्त भी होते हैं जो कोई भगवान की भक्ति करता है, कोई देवी की करता है, तो उसे भी एक स्वप्न जैसा लगता है, लेकिन उस स्वप्न में वो भगवान आते हैं या देवी भी आती है, तो उसे दृष्टांत कहते हैं। ये कैसे? क्योंकि जो स्वप्न पड़ता है हमें, जो स्वप्न आता है, तो उसमें उस स्वप्न में हम प्रेजेंट होते हैं, उस स्थान पे हम प्रेजेंट होते हैं और वो सपना आता है। वैसे दृष्टांत में भी उस स्थान पे हम प्रेजेंट होते हैं और भगवान का दर्शन होता है, इतने इनके भगवान उनसे बातें भी करते हैं। ये दो पार्ट है। भक्त को आते हैं, अगर भगवान दिखाई देते, कोई ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, विष्णु हो, अपना कृष्ण हो, या चाहे राम हो, कोई देवी हो, जब ये कोई उनके सपने में आते हैं तो वो देखते भी है, अगर भगवान उनसे बातें भी करते हैं। ये हुआ तुम्हारा दृष्टांत। और जो स्वप्न आता है, कोई भी जगह हो, हमने देखी हो ना देखी हो, उस जगह पे भी हम प्रेजेंट रहते हैं और वो सारा दृश्य जो भी है वो हम देखते हैं। ये हुआ स्वप्न। पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि सपना में हम वहां प्रेजेंट है, हम तो यहां सोए हुए हैं, बराबर है। और ये महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे दो भाग में हम कैसे बढ़ सकते हैं, सपने में हो या दृष्टांत में हो, हम दो भाग में कैसे बढ़ सकते हैं। अगर आत्मा निकल जाती है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। समझो, अगर आत्मा यहां है तो सपना आना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे दूसरी बॉडी है नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक सूक्ष्म बॉडी होती है। हर इंसान के अंदर एक सूक्ष्म बॉडी भी है, शरीर भी है। अगर उसमें पूरी आत्मा उधर चली जाएगा तो इधर इंसान की जो भी मनुष्य है उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर यहां बॉडी में प्रेजेंट है, बॉडी में आत्मा है, तो सपना आना नहीं चाहिए और दृष्टांत भी नहीं आना चाहिए। मनोविज्ञान क्या कहता है, साइंस क्या कहता है, ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। इसके ऊपर साइंस ने कितनी खोज की, ये हमें मालूम नहीं, समझे। जो भी कितनी खोज हुई होगी उतना विज्ञान तो कहने ही वाला है। लेकिन एक सच्ची बात यह है, आत्मा के प्रमुख तीन भाग होते हैं। एक चेतन आत्मा होती है,
दूसरी सूक्ष्म आत्मा होती है, और तीसरी जो है बद्ध आत्मा होती है। पहले ध्यान में रखना, ये हकीकत है, ये सच है, 100% सच है। तो जब हम सपना देखते हैं उस समय हमारी सूक्ष्म जो आत्मा होती है ना, यही सूक्ष्म बॉडी में वो सूक्ष्म आत्मा जाती है, और इस शरीर के अंदर हमारी बद्ध आत्मा जो होती है वो प्रेजेंट रहती है। आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए हमारा शरीर जीवित रहता है, और बद्ध आत्मा की जो पावर है वो सूक्ष्म आत्मा से ज्यादा होती है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। सूक्ष्म आत्मा की पावर से भी बद्ध आत्मा की पावर ज्यादा होती है। जब वो टहलने निकल जाता है तो बद्ध आत्मा उसके तरफ ध्यान रखती है, वो अपने लिमिट के बाहर न जाए। अगर लिमिट के बाहर चले गए तो उसको खोजने के लिए जब सूक्ष्म आत्मा निकल जाती, अपना बद्ध आत्मा निकल जाए, समय से रिटर्न नहीं आए, तो इंसान की, हर कोई भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। यह आध्यात्म कहता है, प्योर आध्यात्म की बात मैं बोल रहा हूं। क्योंकि हम भूल ना जाए कि जो भी सोया हुआ इंसान है, जो सपना देख रहा है, तो बद्ध आत्मा अगर ऐसी कोई समय आता है तो तुरंत खींच लेती है उसको, और जिसको सपना आ गया तुरंत वो आंखें खोल देता है। अरे मैंने क्या भयावह स्वप्न देखा यार, मैं तो इतना लंबा चला गया था, मुझे रास्ता नहीं, लेकिन मैं यहाँ कैसे क्या आ गया। कभी कभी ऐसा भी होता है सपने में। तो वो जो चीज है, तो वो उस समय सूक्ष्म आत्मा के मतलब में चेतन आत्मा भी उसमें साथ चली जाती है। तो खाली बद्ध आत्मा इस शरीर में रहती है, और इस शरीर जीवित रहता है, और वही यहां से वो देखता है पल पल का। इसीलिए सपना याद रहता है। कोई नहीं याद रहेगा, लेकिन सपना जो याद रहता है परिपूर्णतः, तो उसके कारण यही है। और जब भगवान को मिलने जाता है तो भगवान तो कहीं भी हो, लेकिन भगवान को मालूम है कि ये मुझे मिलने आया है, चाहे कितना भी दूर हो, तो भगवान भी डाल सकता है इस शरीर के अंदर। इसके लिए जो अपना बद्ध आत्मा होता तो शांति से रहते, इतना ध्यान रखता है क्या कर रहे, क्या बोल रहे, क्या हो रहा है। तो हमारा ब्रेन जो होता है ना, वो कोई चीजें याद रखता है, कोई चीजें याद नहीं रखता। जो याद रखता है उतना हमें याद आता है, और जो याद नहीं रखता है हम बहुत सोचते हैं, फिर भी याद कभी आता नहीं, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर वो सेव नहीं हुआ। हमारे मेंदू के अंदर वो सेव नहीं हुआ। जब सेव हो जाए तो जैसे के वैसे याद रहता है, और सेव नहीं हुआ तो याद नहीं रहता है, सपना हो या दृष्टांत हो। पर हमेशा एक बात याद रखनी है, हमारे आत्मा के कितने पार्ट है? 3। पहला है चेतन, दूसरा है सूक्ष्म, और तीसरा है बद्ध। ये 3 आत्मा होती है, 3 पार्ट है। बहुत जो माहिर होगा तब करने में, कुछ करने में, तो उसे मालूमात हो जाती है 3 आत्मा हम, यानी एक ही होते हुए भी इसमें 3 आत्माएं एक साथ रहती है। एक साथ जो साधक होता है, जो तप करता है, सब कुछ सही जब जानने लग जाता है, तब उसे पता चलता है कि मैं एक आत्मा जो दिखाई देता है, जिसने आत्मा साक्षात्कार लिया होगा, वो इतना ही जानता है कि मैं एक आत्मा हूं। उसके 3 भाग शायद उसे मालूम हो या ना हो। वो स्वयं तेजस्वी है, निर्गुण निराकार है, स्वयं अच्छा सा सुंदर सा प्रकाश है, और सूक्ष्म तब है।
सूक्ष्मतम है। अणु रेणु जो कहते हैं, एटम कहो, इलेक्ट्रॉन कहो, प्रोटॉन कहो, समझा ना? तो इलेक्ट्रॉन से भी छोटा है, लेकिन वो एनर्जी है। क्या है? वो एनर्जी है। इतना याद रखना है कि चेतन एनर्जी है ये। क्या? चेतन एनर्जी है। और चेतन कैसी हो सकती है, ये तो परमात्मा ही जाने, क्योंकि वो स्वयं एक चेतन एनर्जी है। बहुत बड़ी पावर है। अनंत सूरज को सब कुछ देने के लिए जो भी उसको ईंधन लगता है, वो देने की क्षमता, वो सबसे जो बड़ी पावर है ना, उसमें होती है। तो स्वप्न और दृष्टांत का पाठ समझ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सब साधक बैठे हुए हैं, हम भक्त है, इतने नहीं साधना करते हैं। आप लोग ये शरीर छोड़कर क्या करते हैं? सफर करते हैं, मोक्ष लोक में जाते हैं। देवी देवता की दुनिया भी देखी, नरक भी देखा। परमात्मा जो मेन पावर है, सुप्रीम पावर, सबसे बड़ी, उसको भी देखा है। कहने का मेरा मतलब है कि आत्मा की पावर भी बहुत बड़ी है, लेकिन वो पावर हमें बढ़ानी पड़ेगी। हम स्वयं आत्मा है, और आत्मा होने के कारण हमें अवश्य पता होना चाहिए कि आत्मा के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग। याद रखो हमेशा के लिए, बद्ध आत्मा, सूक्ष्म आत्मा और चेतन आत्मा। कौन से 3 भाग है? बद्ध आत्मा, सूक्ष्म आत्मा और चेतन आत्मा। तो स्वप्न जो है हमारा सूक्ष्म आत्मा रहता है। जहाँ दृष्टांत भी होता है भगवान का, तो भी वहाँ पे सूक्ष्म आत्मा और सूक्ष्म शरीर वहाँ पे रहता है। यहाँ पे सूक्ष्म आत्मा और सूक्ष्म शरीर रहता है। और जहाँ पे लेटा हो, जहाँ पे साधना में बैठा हो, तो वहाँ पे बद्ध आत्मा प्रेजेंट रहती है। ये सबसे बड़ी चीज है। क्या? अपने शरीर के अंदर बद्ध आत्मा प्रेजेंट रहती है, इसीलिए वो शरीर कभी मर नहीं सकता। यही सच है। जय श्री दादा जी।